सो मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री गौर प्रभु जी का, अवर टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट was so kind to bestow his mercy on me कि मुझे हरि नाम ये जपा टॉक के लिए प्रभु जी ने ये सेवा दी. So although I know प्रभु जी knows that I am not qualified to speak anything on हरि नाम जपा टॉक के लिए, लेकिन आज जो प्रभु जी ने मुझे अवसर दिया है, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा. तो आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ सो दैट हरिनाम प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ बोलूं और आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी हरिनाम के प्रति रुचि जागृत कर सकूं. हरे कृष्णा. सो जो जो केवलाष्टकम है, केवलाष्टकम में जो प्रथम श्लोक है, जैसा कि केवलाष्टकम में बोला गया है कि केवल अष्टकम, तो केवल मीन्स ओनली. सो ओनली द होली नेम एंड नथिंग एल्स, है ना. जैसे इसके हर एक पद के पश्चात बोलते हम हरे नाम एवं केवलम, है ना. तो केवल हरि नाम के माध्यम से, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है. जैसे हम बोलते भी हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गति रंजिता. कलयुग में विशेष तौर से कि कोई अन्य उपाय नहीं है हरि नाम के अलावा. तो केवल हरि नाम के माध्यम से ही, चाहे वो हमारे संसार में इस भौतिक जगत की समस्याएं हो, चाहे इस आध्यात्मिक जगत की समस्याएं हो, उन सबका निवारण है. और जैसे कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भी उनके पास जाते थे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो प्रभुपाद जी केवल उनको एक ही चीज सुझाव देते थे कि आप ठीक से हरि नाम का जप कीजिए, और यही केवल उपाय है. और हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी भी जब उनके पास कोई भी किसी भी समस्या को लेकर के जाते हैं, तो केवल और केवल गुरु महाराज जी यही बोलते हैं कि आप ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए. तो यही केवल उपाय है, हरे नाम ही केवल उपाय है. हरे नाम, तो इसे श्री हरे नामाष्टकम बोलते हैं. मैं इसका केवल पहला श्लोक को रिसाइट करूंगा और इसी पे मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा. तो आप सबकी कृपा की याचना करते हुए मैं प्रथम जो श्लोक है इसको मैं रिसाइट करूंगा. मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामे केवलम्. इसका मीनिंग, अन्य समस्त मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर, अन्य समस्त शुभ वस्तुओं से भी और अधिक शुभ, समस्त पवित्र करने वाली वस्तुओं में अत्यधिक शुद्ध व पवित्र करने वाला श्री हरि का पवित्र नाम ही केवल सब कुछ है. तो ये महिमा है हरि नाम की. जो हरि नाम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई गई है, इनका हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे. उससे पहले हम श्री गुरु परंपरा के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं. वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरु वैश्ववांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो जैसा कि इसमें श्लोक में बोला गया है कि द होली नेम ऑफ कृष्ण अलोन इज स्वीटर देन ऑल अदर स्वीट थिंग्स, है ना. तो जो हम देखते हैं कि हम संसार में वी आर अकस्टम्ड टू डिफरेंट स्वीट थिंग्स विच वी ईट. कई बार मिठाइयाँ लेते हैं,
या स्पेशली कृष्ण प्रसादम में भी, जैसे प्रभुपाद जी की जो बुलेट्स, जो प्रभुपाद जी ने रसगुल्ला इत्यादि या गुलाब जामुन के प्रति हमारी विशेष आसक्ति रहती है। तो लेकिन जो होली नेम है, जो भगवान का नाम है, ये एक्चुअली सबसे जो मधुरम मधुर, ये सबसे स्वीट जो सब्सटेंस है संसार में, वो क्या है? भगवान का हरि नाम। तो जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है जिसको पीलिया हो गया है, वो उस उसको अगर हम शुगर केन जूस देते हैं, गन्ने का रस देते हैं, तो वो उसकी मिठास को अनुभव नहीं कर पाता, है ना? और उसको वो भी कड़वा लगता है। और लेकिन क्या उसके रेमेडी क्या बताई गई? लेकिन उसको जब वो पीता रहता है तो उसे पीलिया के लक्षणों से राहत मिलती है। न केवल उसको पीलिया के लक्षणों से राहत मिलती है, उसके पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, उसको जो गन्ने का रस है उसका भी उसको आस्वादन होने लगता है। तो इसी प्रकार से जो हरि नाम है, हरि नाम में भी शुरुआत में जब हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं, तो हमें भी उसका सही तरीके से आस्वादन नहीं हो पाता है ना? परंतु भगवान क्या करते हैं, कभी कभी बीच में हमें थोड़ा सा इसका आस्वादन कराते हैं, ताकि ये जो व्यक्ति है, इसका जो उत्साह है हरि नाम के प्रति, वो उत्साह बना रहे। और इसलिए भगवान कभी कभी हमारे को, जब हम सीरियसली जब करने का कोशिश करते हैं, विशेष तौर से जब भक्तों के साथ जब करते हैं, भक्तों की संगति में जब करते हैं, तो और सिंसियरली करते हैं, प्रेयरफुल मूड से करते हैं, तो क्या होता है, भगवान हमें वो थोड़ा सा एक ग्लिम्स उसकी हम हमें देते हैं, है ना? लेकिन वो ग्लिम्स फिर से हमारी लंबे समय तक नहीं टिक पाती, और हम सोचते हैं कि वो जो आस्वादन कभी मुझे आया था, वो क्यों नहीं आ रहा है। और क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं करते हैं भक्तों के संग में, उस विनीत भाव के साथ, उस प्रेयरफुल मूड में, जब तक हम ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तब तक वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है। और हमें धीरे धीरे कभी कभी ऐसा होने लगता है कि शायद ये हरिनाम जो है, ये हरिनाम कार्य नहीं कर रहा है। और लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमें बीच बीच में फिर से इसका वो टेस्ट कराते हैं और हमारा इंटरेस्ट बना रहता है ना? तो असल में क्या, भगवान ही संसार में हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। और भगवान ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया है, और हमारा केवल जो एक कदम बढ़ाना होता है कि हम हमें कोई भक्त कहते हैं हरि नाम लीजिए, और हम लेना शुरू करते हैं, तो वही हमें भगवान की कृपा का पात्र बना देता है, जो हम लेना शुरू करते हैं, है ना? क्योंकि भगवान देखते हैं कि कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए, तो इसको अब मैं सहायता करूंगा, है ना? और इस प्रकार से भगवान हमारी मदद करते रहते हैं। तो एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का प्रवचन था, उसके पश्चात एक भक्त ने पूछा कि कई वर्षों से मैं जप कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसका आस्वादन नहीं हो रहा है। तो महाराज कहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग में अभी भी टिके हुए हो, ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ये जो हरिनाम है, ये कार्य भी कर रहा है, और आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। और हम जितना अधिक इसको करेंगे, जितना अधिक और इसको शुद्ध चेतना के साथ करते हैं, तो धीरे 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 हमारी उसमें रुचि बढ़ती है। तो आध्यात्मिक पथ में वैसे भी अधिक उन्नति के लिए, जैसे कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम कैंटो के चैप्टर 5 के तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे भगवत चेतना भक्तों में भली भांति विकसित होती है, जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेम में सेवा करते हैं, है ना? तो नारद तथा व्यासदेव का संवाद, स्कंद 1 का जो ये चैप्टर है, उसके 6ठे अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार नारद जी अपने पूर्व जन्म में उसका वर्णन करते हुए, जैसे जो दासी के पुत्र के रूप में थे, है ना, तो कैसे वो अपनी माँ के साथ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मण थे, उनकी सेवा करते हैं, दोनों माँ और बेटा मिलकर के। और उसी का जो 5वां अध्याय है, उसी के 5वें अध्याय में श्लोक जो 23 है, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि कैसे भक्ति में उन्नति की जा सकती है। तो ये जो 5वां अध्याय का तात्पर्य है 23वें का, इसको मैं पठन कर रहा हूँ श्रीमद् भागवतम से। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है।
तो यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्या, कि कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरे निजी सेवा से बढ़कर है, भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। तो बहुत सुंदर बात लिखी है। तो किसी प्रमाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। तो हम क्या देखते हैं कि क्या गुरु जो है वो अपनी सेवा में लगाते हैं, किस प्रकार से लगाते हैं? उनकी सेवा यानी वो अपने देह की सेवा नहीं करवा रहे, वो अपने ही गुरु या भगवान की सेवा के लिए भक्त को नियुक्त करते हैं। वो कहते हैं कि किस सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन कोई भी गुरु देते हैं, क्या बोलते हैं कि बहुत ध्यान से हरि नाम का जप कीजिए। सबसे बड़ी, सबसे प्राथमिक आपकी यही सेवा है कि आप ठीक प्रकार से भगवत नाम लीजिए ध्यानपूर्वक। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। तो जितना हम डेडिकेटेड होते हैं गुरु के आदेशों का पालन करने में, जितना डेडिकेटेडली हम अपने जीवन को लगाते हैं उनकी सेवा में, जो भी उनके आदेश है, चाहे वो अपने लिए हमारे लिए बोलते हैं कि आप ध्यानपूर्वक जप कीजिए, या जो विभिन्न सेवाएं जो भी उनके द्वारा प्रदत्त होती हैं, भगवत नाम का प्रचार में उनका सहयोग करना इत्यादि जो भी सेवा है, तो प्रमाणिक गुरु की सेवा का जितनी सेवा में हम जिस अनुपात में हम वो सेवा करेंगे, भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। तो जो भगवान का साक्षात करने का जो माध्यम है कलयुग का, हरि नाम, तो नाम में भगवान का रियलाइजेशन जो है वो उसी अनुपात में होगा, नाम में उसी अनुपात में रुचि होगी जितना कि हम गुरु की सेवा में अपने को समर्पित करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसमें बता रखा है। और आगे बोल रहे हैं, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। और इसका साक्षात उदाहरण है कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इस भौतिक जगत में वैकुंठ धाम को स्थापित किया है ना। किस प्रकार से वो अपने गुरु की सेवा हेतु, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद उन्हें क्या आदेश देते हैं कि इस हरि नाम का प्रचार, आप पढ़े लिखे अंग्रेजी जानने वाले नवयुवक हैं, क्यों नहीं आप इस हरि नाम का प्रचार प्रसार पाश्चात्य जगत में करते हैं, वहां क्यों नहीं आप इस नाम को लेकर के जाते हैं। तो उस मूड को लेकर के प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए और वहां जाकर के हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को वैकुंठ, हमारे जो इस्कॉन के सेंटर्स है, जैसे दे आर ओएसिस इन दिस डेजर्ट, है ना। इस मरुस्थल में क्या है, मरुभूमि के समान है हमारे इस्कॉन के केंद्र। और वो केंद्रों का प्रभुपाद जी के समय में रहते हुए किस प्रकार से 108 इस्कॉन के केंद्रों की स्थापना हुई, और तत्पश्चात उनके जो शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य जो हमारे वर्तमान आचार्य वृंद गुरुवृंद हैं, कैसे उनका अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा, डेडिकेशन और अपने जीवन को समर्पण की भावना जो उनके अंदर थी, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो इस्कॉन के केंद्र केवल वहां तक सीमित ना रह के आज विश्व में हम देखें, विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के केंद्र बने हैं। ये जो वैकुंठ धाम की स्थापना जगह जगह हुई है। और जैसे कि महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि विश्व के कोने कोने में हर जगह उनका नाम का प्रचार प्रसार होकर के हर जगह पर, है ना,
पृथ्वी पे आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोरो नाम। तो इसको सार्थक करने के लिए किस प्रकार से हमारे आचार्यों ने प्रयास किया, फिर उन आचार्यों के शिष्यगण उन्होंने उसका पालन करते हुए उस प्रचार प्रसार करके इस प्रकार से किया। और अगर हम सब भी उसी सेवा को, उसी मूड में कि हम अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए इस हरि नाम का प्रचार प्रसार करके इसको जनमानस तक पहुंचाएंगे, अगर हम इस भावना के साथ हम इस कार्य को करते हैं, तो भगवान जरूर हमारी इस जो प्योर जो डिजायर है इसमें भगवान सहायक बनते हैं। और इस प्रकार से हम नाम को जगह जगह भक्तों का उद्धार के लिए, हम गुरु को सर्व करने के लिए, गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए लोगों तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी बद्ध जीवों के उद्धार हेतु हम जितनी भी मात्रा में हम अपने गुरु का, उनका मिशन में सहयोग करेंगे, उतनी ही मात्रा में, उसी रेशो में भगवत कृपा के हम पात्र बनेंगे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम से हमने अभी पढ़ा कि उसी अनुपात में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्री जो नारद देव जी हैं, जब माँ के शरीर उन्होंने, जब उस पूर्व जन्म की जो बारे में वहां वर्णन कर रहे हैं, माँ के शरीर को त्याग देने के पश्चात, और जो महर्षि भी, पहले तो महर्षि चले जाते हैं, महर्षियों को जाने के पश्चात उनकी माँ भी शरीर त्याग देती है। तो इसको भी नारद देव जी क्या भगवान की कृपा मानते हुए, है ना, फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। और उन जो महर्षि थे, भक्ति वेदांत महर्षि उनको बोला गया है, प्रभुपाद जी ने उनको बताया है तात्पर्य में, तो उन्होंने उनके शरण जो ली थी, उनको उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। तो उनके द्वारा जो वो विधि बताई गई थी उसका पालन करते हैं नारद जी, और इस प्रकार से वो भ्रमण में निकलते हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। और भगवान कृष्ण क्या है, साक्षात उनके हृदय कमल में प्रकट होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में इसका पूरा वर्णन है, अध्याय 5 में, अध्याय 6 में। तो एक बार जब भगवान दर्शन देते हैं, तो वो दोबारा प्रयास करने के बावजूद भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा से भगवान को उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम कैंटो के ही 6ठे अध्याय का जो 22वां श्लोक में क्या बोलते हैं, भगवान नारद देव जी से कहते हैं कि हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है, और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो ये यहाँ पर भगवान ने, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हमारी हरिनाम के प्रति रुचि नहीं है, भगवान हमारे को उस हरिनाम में जो टेस्ट दिलाते हैं। ऑल्दो हमने बोला कि हरिनाम जो है मधुरम मधुरो द्योतपि, मतलब इससे स्वीट कुछ भी नहीं है इस संसार में, लेकिन हमें जब इस हरिनाम के प्रति जो टेस्ट होना चाहिए, जो मिठास का अनुभव होना चाहिए, जब वो अनुभव उसके प्रति नहीं होता है, और भगवान हमें वो कराते हैं। देखते हैं यहाँ भी भगवान अन्य नारद देव जी को क्या बोला है कि हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है, और ये मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित रहोगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो जब हमें भगवान ये आस्वादन कराते हैं, नाम का आस्वादन कराते हैं, और हम और सिंसियरली जब भगवान का जप को करते हैं, और ध्यान पूर्वक और निष्ठा पूर्वक हैं, जब इसका जप करते हैं, तो भगवान हमें और नए नए रियलाइजेशंस देते हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से हम गुरु के आदेशों को पालन करते हैं, उनकी सेवा का मतलब ही यह है कि उनके कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है मुझे ये भी पढ़ना चाहिए। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। देवी सेवा की दिव्य प्रकृति है, भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जाता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। और प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहे हैं कि भगवान कह रहे, अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा
तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। भगवान की सेवा और भगवान स्वयं अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए, है ना। और ये हमें भगवान के भक्त बताते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील नारद देव जी को स्वयं भगवान ने दर्शन दे करके, है ना, और दर्शन भी दिया और ये भी कहा कि जीवन काल में आप तो मुझे नहीं देख सकोगे, है ना। और क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से मुझे देख पाते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद भी कहते हैं कि हमें भगवान की सेवा, जप इत्यादि हमें इतनी आत्मीयता के साथ, इतनी उत्कंठा के साथ करनी चाहिए, है ना। हमें भगवान को देखने की बजाय हमें क्या चाहिए, हम इतने प्रयास करें अपने भक्ति के, उसमें हमारे एफर्ट्स इतने अधिक हो कि भगवान हमें देखने के लिए लालायित हो, है ना, कि ये कौन भक्त है जो मेरा नाम इतनी उत्कंठा से पुकार रहा है ना। तो थोड़ा सा हम जो हमारे आचार्यों के निर्देश हैं, हमें इसके अनुसार चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा भी जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो जप करने के प्रति जो हमारा बीच बीच में जो उत्साह कभी अधिक होता है, कभी कम होता है, तो हम इसे ऐसे देखें कि जो भगवान कृष्ण है कि वो हमें बीच बीच में थोड़ा सा आस्वादन कराते हैं ताकि हम टिके रहें, है ना। और हमारा ये हरिनाम को करते रहने से हमारे चित्त का, जो भगवान स्वयं हरिनाम प्रभु क्या है, हमारे चित्त का मार्जन निरंतर करते रहते हैं, है ना। हम जैसे जैसे गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता रहता है, और जो हमारे चित्त का मार्जन होता रहता है। और वैसे भी अगर हम देखें, कोई व्यक्ति कहे कि हमें इसका पूर्ण आस्वादन नहीं हो रहा है, हमें वो जो एक्सटेसी है जो वो नहीं प्राप्त हो रही है, तो अगर हम देखें कि अगर हमें पूर्ण एक्सटेसी प्राप्त नहीं भी हो रही है ना, ये भी भगवान की कृपा है। क्योंकि एक्चुअल में तो हम देखें, हम अधिकारी नहीं है कि हमें, हाँ, मतलब हम उस लायक नहीं है कि हमें वो एक्सटेसी हो, वो अनुभव हो जाए पूरी तरीके से। क्योंकि वो जो पूर्ण आस्वादन है, जो कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, हमारे आचार्यविंद हैं, गोस्वामी हैं, जो जो वो आस्वादन कर रहे हैं, उस आस्वादन को हम नहीं झेल सकते, है ना। क्योंकि जो हमारा जो भौतिक शरीर है, हमें हमारा भौतिक शरीर उसको संभाल नहीं सकता, है ना। क्योंकि हम देखिए इस भौतिक जगत में भी किसी व्यक्ति की, अगर हम सिर्फ केवल और केवल केवल भौतिक एक्टिविटीज की भी बात करें, अगर किसी व्यक्ति की, मैं मान लीजिए बहुत बड़ी लॉटरी निकल जाती है, बहुत उसको बहुत बहुत करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल जाती है, उसको अगर ये न्यूज दी जाएगी, मतलब हम बीच बीच में कई बार देखते हैं कि न्यूज ऐसी आती भी है ना, कि उसको लॉटरी की खबर मिली और उसको इतनी अधिक खुशी हुई कि खुशी के मारे उसका प्राण निकल गया, मतलब हार्ट अटैक हो गया। तो जो साधारण जो इस जगत के जो मटेरियल चीजें हैं, उन्हीं को हमारा जो जो हमारा जो हार्ट है वो झेल नहीं सकता, है ना, हार्ट अटैक हो गया। ये हम देखते हैं कि इवन क्रिकेट मैच इत्यादि 2020 मैचेस में किसी व्यक्ति की फेवरेट जो टीम है वो हार गई, है ना, तो वो व्यक्ति प्राण छोड़ देता है कि मैंने कितनी आस लगा करके बैठी थी। हो सकता है उसने उस टीम के प्रति कोई सट्टा लगा रखा हो, बहुत पैसा भी उसका दांव पे लगा हो, लेकिन कई तो बहुत बहुत ही मतलब हार्ट से बहुत अटैच्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर टीम से, और उनको ऐसे फॉलो करते हैं जैसे वो उनका क्या चल रहा है, उसके टीम मेंबर्स के बारे में जानकारी लेना, है ना। और सारा तो जैसे ही उनकी टीम वो हारती है दुख के कारण, है ना, और मतलब उनका यह स्थिति हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक हो गया, है ना। तो दुख के कारण हो सकता है, या उनकी टीम का किसी मेंबर ने लास्ट बॉल में जीतने के लिए 6 रन चाहिए, छक्का लगा दिया, तो खुशी के मारे प्राण निकल जाते हैं। तो ये तो संसारिक जो चीजें हैं, जो संसार का जो सुख दुख है, उसका इतना प्रभाव होता है कि हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता। तो ये जो नाम के माध्यम से जो वो अथाह, जो हमारे जो आत्मा को अत्यधिक जो आनंद प्राप्त होना है, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई ये लालसा करता है कि उसको वो एक्सटेसी प्राप्त हो जाए, तो वो एक्सटेसी के लिए वो जो सोचता है, ये भगवान की कृपा है कि उसको वो एक्सटेसी अभी झेलने लायक उसका है नहीं, ताकि उसको झेल करके कहीं ऐसा ना हो कि वो शरीर ही छोड़ दे, है ना। तो
एक बार क्या होता है कि एक भक्त सभी को प्रेरित कर रहे थे कि जप के लिए आप जप कीजिए, जप कीजिए। जैसे कि हमारे भक्त चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हो या हरि नाम जब भी संकीर्तन करते हैं तो लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप जप कीजिए, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इससे आपका कल्याण होगा। तो जो भक्त है वो कुछ जो ड्रंकार्ड्स थे उनके बीच में वहां पहुंचते हैं, तो उनको भी सलाह देते हैं कि आप ये कीजिए। तो वो कहते हैं कि क्या ये जो हम टेस्ट प्राप्त कर रहे हैं अपना ये ड्रिंक करने से, इससे इसके क्या वो इससे मिलेगी जो आप कह रहे हो कि इस नाम को ले? कहते हैं कि जरूर मिलेगी। कहते हैं कितनी देर तक मिलेगी? वो भक्त कहते हैं आप बताओ, आपको इस जो शराब का जो नशा है इससे आपको कितनी दूर तक आप एक्सटेसी में रहते हैं? कहते हैं सामान्यतः तो हम 5-6 घंटे तक रहते हैं, लेकिन हम इतना स्पेशल कॉम्बिनेशन करके इसको ड्रिंक करते हैं कि हम 12-12, 15-15 घंटे तक हम उस उन्माद में रहते हैं। तो डिवोटी उनसे पूछते हैं तो उसके पश्चात आपका क्या होता है? वो कहते हैं उसके बाद दोबारा हमें उसको ले लेते हैं, दोबारा सेवन करते हैं। तो डिवोटी कहते हैं उनसे कि ये जो हरि नाम है ना, ये कंटिन्यूअसली आपको एक्सटेसी देने वाला है, और आप जैसे रिफिल करते हैं इसको रिफिल भी नहीं करना पड़ेगा। ये स्वयं ही इसको जब आप लेंगे तो इसको आपको लेने की प्रेरणा मिलती रहेगी, और इसको लिए बिना आप आप रह नहीं पाएंगे। तो ये भक्त उनको सलाह देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस संसार में जो भी कोई स्वादिष्ट कोई भी व्यंजन है, मिठाई है, तो व्यक्ति बहुत कई बार उसको बहुत अच्छी लगती है, वो अधिक ले लेता है और कामना करता है कि काश मेरे 2 पेट होते, मैं इसको और इसका आस्वादन कर पाता। तो कई बार तो एक पेट होते हुए भी हम 2 पेट होने का मतलब जैसा ले लेते हैं क्वांटिटी कई बार। लेकिन लेकिन जो हरि नाम का जो आनंद है उसके लिए हमें कोई लिमिट नहीं है कि हम इतनी ही मात्रा में ले सकते हैं, है ना? तो हरि नाम इतना तो जो जैसे श्लोक में बोले मधुरम मधुरेभ्योऽपि, है ना? तो ये इतना मधुर है, इतना मधुर है कि इसको अगर हम कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं तो हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि शराबी शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, है ना? और जो जो एडिक्टेड जो डिवोटीज हैं जिनको ये एडिक्शन लग गया है हरि नाम का, और वो सोते जागते उठते बैठते सदैव क्या करते हैं, वो हरि नाम के प्रति उनकी इतनी गहरी श्रद्धा हो जाती है कि सदैव वो उनका नाम लेते हैं। जैसे हमारे प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोलते हैं, है ना, और प्रभुपाद जी उनको कहते हैं यस मेरी पीठ में आप लगा करके देखिए अपना कान। तो वो लगाते हैं वो व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि ही कुड हियर द वॉइस हरे कृष्ण महामंत्र, उनको सुन सके, है ना? और हम यही देखते हैं कि किस प्रकार से एक बार, तो बेसिकली क्या है कि हमें भी जो शराब के नशे में शराबी लत होकर के सदैव उस शराब का सेवन करना चाहता है, उसी प्रकार से हमें भी अगर हम इस नाम को लेते रहेंगे, वो एडिक्शन हमें पैदा करना, ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी, है ना? तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद के समय में भी कुछ भक्त शिकायत करते हैं कि ये जो भक्त है ये सेवा नहीं करते, किसी भी प्रकार की प्रैक्टिकल सर्विसेज नहीं करते और हमेशा नाम लेते रहते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद में जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय ऐड दिया जाता है कि हमें नाम जप करने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए कि जो नाम जप करें, और बहुत कम व्यक्ति आते हैं उस पर्पस के लिए, और उनमें से भी जो आते हैं धीरे धीरे सब चले जाते हैं और केवल वही व्यक्ति एक व्यक्ति रहते हैं। तो यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद अपने डिवोटीज को, अपने शिष्यों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो जो कार्य कर रहे हैं वो इतना सुलभ नहीं है कर पाना, है ना? उसकी महिमा बताते हैं। तो इसी में जो दूसरा जो बोला जा रहा है कि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्यो भी मंगलम, पावन पावनम पावनेभ्यो भी हरिनाम एवं केवलम, मंगलम मंगलेभ्योऽपि। तो मधुर तो है ही हरिनाम, उसके हम अभी फील नहीं कर पा रहे, लेकिन मंगल भी है। इट इज मोर ऑस्पिशियस देन द ऑल अदर ऑल व्हाटएवर ऑस्पिशियस थिंग्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो और वो भी क्या, हर सर्कमस्टांसेस में होली नेम क्या है, इट इज ऑल ऑस्पिशियस। चाहे वो घर में नए नवजात शिशु का आगमन हो, चाहे कोई मैरिज फंक्शन हो, या किसी की मृत्यु हो जाए, हर स्थिति में ये ऑस्पिशियस रहता है, मंगल रहता है ना? जबकि जो जीवन में स्थितियों के अनुसार बाकी जो चीजें होती है, मंगलकारी चीजें अमंगलकारी चीजें होती हैं, लेकिन जो नाम है भगवान का नाम है वो सदैव ही मंगलकारी होता है ना? तो अभी समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इस पे और अधिक चर्चा नहीं करूंगा। केवल हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो जो मंगल और करने वाला
और पावन करने वाला है। तो पावन करने वाले में भी हम देखते हैं कि हम कभी डीटी वर्शिप के लिए अगर जाते हैं तो हम वहां पर मंत्र बोलते हैं कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरः शुचि। तो इस प्रकार से whenever one has one has come from a place or circumstances which were not favorable, तो हम भगवान के वहां जाकर के इस मंत्र का उच्चारण करके हम बोलते हैं कि हम किसी भी कंडीशन में थे या किसी भी सिचुएशन में थे, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, है ना, वन कैन बिकम completely purified if one simply thinks or remembers the lotus-eyed Lord Krishna, है ना। So remembering Krishna or chanting his name is the ultimate purification in this world, है ना। तो होली नेम इसलिए हम कहते हैं इट इज द अल्टीमेट प्यूरिफायर, है ना। ऑल्दो संसार में हम देखते हैं और भी प्यूरिफायर्स हैं, हम कुछ हम शौच इत्यादि जाते हैं तो पानी के द्वारा हम अपने को शुद्धिकरण करते हैं स्नान करके, या हवन इत्यादि में अग्नि के द्वारा हम अपना शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन ये जो भगवान का नाम है इट इज द अल्टीमेट प्यूरिफायर, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यूरिफायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यूरिफायर। इससे बड़े और कोई प्यूरिफायर नहीं है। और जनरली हम जैसे कहते हैं कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो भगवान का नाम है वो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है ना। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो पाश्चात्य जगत में गए तो किस प्रकार से उन्होंने नाम के माध्यम से भक्तों को जोड़ा, कीर्तन करके पब्लिकली कीर्तन किया, अपने स्थान में जहां जहां वो रहे हैं विभिन्न स्थानों में, वहां पर उन्होंने कीर्तन के माध्यम से अनेक भक्तों को जोड़ा, है ना। और फिर प्रसाद और फिलॉसफी प्रभुपाद जी ने तत्पश्चात उनको प्रसाद तो खैर साथ साथ ही देना शुरू किया, और फिर जो फिलॉसफी भी प्रभुपाद जी ने दी। और हम देखते हैं कि हनुमान जी भी भगवान राम से कहते हैं प्रभु जी आपका, आपसे ज्यादा आपका नाम बलशाली है ना, योर नेम इज मोर पोटेंट देन यू योरसेल्फ, है ना। और क्यों कहते हैं कि आप अपना जो बल है ना, आप अपने प्रभाव से आप जो किसी भी जो भक्तों की रक्षा करते हैं या भक्तों का जो शत्रु है उसका दमन कर सकते हैं, परंतु आप किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो उसकी पाप करने की प्रवृत्ति है ना, आप उसको स्वयं समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका नाम है ना, आपका नाम वो कार्य कर सकता है। तो जो काम करने में आप स्वयं सक्षम नहीं है वो आपका नाम कर सकता है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब लंका में पुल का निर्माण हो रहा था और उस समय भी जो सब भक्त भगवान का नाम लिख लिख कर जो पत्थरों को डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे, उस प्रकार से पुल का निर्माण किया। तो भगवान राम ने जिस पत्थर को डाला वो डूब गया। तो भगवान राम पूछते हैं कि ये क्यों डूब गया। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जिसको आपने त्याग दिया है वो उसका तो उद्धार कैसे होगा, वो तो डूबेगा ही इस संसार में, है ना। लेकिन आपके भक्त आपका नाम लिख करके जिस पत्थर को डाल रहे हैं वो तैर रहा है। तो हम देखते हैं कि भगवान का नाम जो उनके शुद्ध भक्तों द्वारा हमें प्राप्त होता है उससे हमारा वास्तव में उद्धार हो सकता है। हम इस जगत में रहते हुए अपने कार्यों को, चाहे कोई भी कार्य हो, भगवान की सेवा में उनको लगा सकते हैं। और इवन हम देखें चाइना जैसे कंट्री में, इवन रशिया में भी शुरू में जहां पर खुल करके प्रचार नहीं हो सकता था, नाम को भी छिप छिप कर लिया जाता था। प्रभुपाद जी स्वयं जब गए थे तो कैसे उसके पश्चात एक भक्त बनाया और भक्त बनाए, और लेकिन जो प्रभुपाद जी ने वहां नाम लेने के लिए उनको प्रेरित करके नाम लेना शुरू किया, तो रशिया में हुआ प्रचार, कैसे उस नाम ने अपना प्रभाव दिखाकर आज हम देखें रशिया में द मोस्ट डेडिकेटेड डिवोटीज दे कम फ्रॉम देयर। सबसे हम देखें बहुत ही भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित भक्त हम देख सकते हैं रशिया में विशेष तौर से। और इवन आज चाइना इत्यादि या जो मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर हम इवन मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, वहां भगवान का जो नाम है उस नाम का प्रभाव से वहां पर अनेकों अनेक भक्त बन रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जो महाप्रभु की जो वाणी है, पृथ्वी ते जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, वो संभव हो रहा है कैसे? स्वयं भगवान के नाम के द्वारा। और हम देखते हैं स्वयं भगवान भक्त रूप में आकर के वो नाम देते हैं, जिस नाम के माध्यम से हमारी जो 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 हनुमान जी कह रहे हैं ना कि जो पाप में प्रवृत्ति खत्म नहीं हो सकती, तो महाप्रभु उस प्रवृत्ति को, पाप में प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए इस नाम को लेकर के आते हैं कि कैसे हमारी वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो जड़ से नष्ट हो। तो इस प्रकार से हमारे को बहुत बहुत थैंकफुल होना चाहिए शील प्रभुपाद जी का कि उन्होंने वही नाम
का प्रचार हेतु हमारे जो आध्यात्मिक केंद्र है, इस्कॉन के सेंटर्स का निर्माण किया है। हमें यहाँ पर भक्तों का संघ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि जो नाम करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, जैसे कि मैं कुछ दिन पूर्व हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज जी का एक प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने उसमें टिप्स दी थी प्रैक्टिकल कि चैंट विद दोज डिवोटीज who have a taste for it, who have a genuine taste for it। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमारे को ऐसे भक्तों का संग मिलता है। प्रातः में कैसे हमें मंदिर में हिज ग्रेस श्री गौर प्रभु जी स्वयं इतने इतने श्रद्धा, इतनी निष्ठा के साथ जप करते हैं कि उनके आसपास बैठ करके वो जो फीलिंग्स है, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्म होती है, और हम लोगों को भी जप करने में जप का थोड़ा बहुत जो आस्वादन हो पाता है ऐसे भक्तों के संग हमें जब प्राप्त होता है ना। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें भक्त संघ उन्होंने हमें प्रदान किया, वो इम्पोर्टेंट भक्त संघ जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से जप कर सकते हैं। और जो महाराज जी ने दूसरी टिप दी थी, वो हमें जो ध्यान रखनी चाहिए, व्हेन आई चैंट। उन्होंने महाराज जी ने हमसे 3 बार ये बुलवाया, व्हेन आई चैंट, आप इसको बोलिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम हरि नाम का जप कर रहे हैं तो हम केवल वो जप ही करें और कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। और इस प्रकार से हम अगर ये करेंगे तो हमें धीरे 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 हम आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये जो कुछ मैंने कहा है उसके माध्यम से मेरा शुद्धिकरण हो और मेरी भी नाम में रुचि बढ़े। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप में से किसी के भी कोई कमेंट्स हैं, आप प्लीज यू कैन कमेंट सो दैट मेरा और हम सबका हरि नाम के प्रति और रुचि बढ़ पाए, और मुझे आशीर्वाद भी दीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने सरल तरीके से, अच्छे तरीके से और डीप कंसेप्ट को समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। शास्त्रों के रेफरेंस से थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। Does anyone has any question or comment for Prabhuji? Prabhuji basically highlighted that how by serving the spiritual master, we can have that realization of God, the love, which is the essence. Because the spiritual master's most important instruction is to chant your rounds attentively and offenselessly. So by serving him in that way, you will get the mercy of Krishna. किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी के लिए, तो कोई कमेंट? लगता है प्रभु जी बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया, सब लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया। आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, चैट में आया है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अमेजिंग टीचिंग्स। क्वेश्चन यू मेंशन वी शुड टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड in the seva we do. Can you please explain it a bit more so that we apply it with more conviction? हरे कृष्णा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से, क्योंकि कोई भी सेवा है, सेवा एक्चुअली में क्या होती है, कोई भी सेवा जो हमें भक्तों से, अथॉरिटी से, गुरु से प्राप्त होती है, वास्तव में उस भक्तिमय प्रोसेस में वो कार्य को करना, दैट इज एक्चुअली सेवा। जो कार्य हमें हमारे सुपीरियर्स, हमारी अथॉरिटीज, टेम्पल अथॉरिटीज हमें देती हैं, एक्चुअली दैट इज सेवा। जो हम अपने मनवांछित तरीके से करते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली सेवा। तो सेवा का सबसे पहले हम देखें कि वो सेवा क्या है, और जब वो सेवा, क्योंकि अथॉरिटीज भी क्या है, जो गुरु के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं, कैसे द थिंग विच विल हेल्प इन स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो जब हम उस आदेश को पालन करते समय, जब हमारे चित्त में ये ध्यान रहता है कि मैं इस कार्य को करने से, विच इज सेवा, मैं इस कार्य को करने से किस प्रकार से उन भक्तों को प्रसन्न कर पाऊंगा, हाउ दे विल बी प्लीज्ड, एंड हाउ थ्रू देम द स्पिरिचुअल मास्टर विल बी प्लीज्ड, and when the spiritual master is pleased, who is the pure disciple, who is the pure devotee of the Lord, then the Lord himself will be pleased. तो इस प्रकार से हम भगवत चिंतन, मतलब हम जब हम उस भक्त जिन्होंने हमें सेवा दी, जब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो
और ये सोचते हैं कि इस सेवा के माध्यम से मैं जिनको सर्व कर रहा हूँ, जिनके आदेश से सर्व कर रहा हूँ, वो सब मेरी इस सेवा से प्रसन्न हो पाए, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके उस चीज के ऊपर चिंतन करना ही एक्चुअल में भगवान के बारे में चिंतन करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। तो ये बेसिकली एसेंस है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक धन्यवाद यू सो प्रणाम। मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस हरे ग्रेस वैष्णव प्रिय दामोदर प्रभु जी की जय। श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृपा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्ण, दंडवत प्रणाम।